नमस्ते बच्चे। आज आप लोगों के लिए 9th क्लास के बच्चों के लिए एक पोएम लेकर आया हूँ। उस पोएम का नाम है अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। दिस पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय फैब कैरी। यह कविता फैब कैरी के द्वारा लिखी गई है और इस कविता में एक बूढ़ी महिला और सेंट पीटर की कहानी है। सेंट पीटर एक संत हैं। वे घूमते घूमते नीदरलैंड पहुंच जाते हैं और उस बुढ़िया के दरवाजे पर जाते हैं। बुढ़िया से केक मांगते हैं। वह बुढ़िया रोटी बना रही थी और बुढ़िया इनकार कर जाती है रोटी देने से, जिसके परिणाम स्वरूप बुढ़िया को सेंट पीटर कर्स देते हैं। तो चलिए, इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों को भी इसका शेयर करेंगे। दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। यह कविता एक वृद्ध महिला के विषय में एक जातक कहानी है। लीजेंड का मतलब होता है जातक कहानी, और जातक कहानी में प्रायः जानवरों से, परियों से संबंधित, जानवरों से संबंधित या सुपरनैचुरल एलिमेंट से संबंधित कहानियाँ होती है। तो देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away away in the northland. Northland, Antarctic. यहाँ this line refers to Antarctic region. This poem refers the word Northland refers to Antarctic region. यह अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, अंटार्कटिक रीजन में बहुत सुदूर, बहुत दूर, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ समय यानी दिन बहुत छोटे होते थे, कम आवर्स के होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, जाड़े ऋतु में, शीत ऋतु में, जहाँ नॉर्थलैंड में दिन बहुत छोटे होते हैं और रात्रि बहुत लंबी होती है। दे कैनॉट स्लीप देम थ्रू, और वहाँ के लोग उतनी लंबी रात को सोकर बिता नहीं सकते, इसलिए वे लोग पूरा रात्रि नींद में नहीं बिता सकते, इसलिए शेष नींद के बाद शेष रात्रि को यूं ही व्यतीत करते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रिंडियर टू द स्लेजेज व्हेन इट स्नोज। नॉर्थलैंड में ऐसा होता है कि वहाँ के लोग रिंडियर को, जो तेज़ चलने वाले, बर्फ़ में भी तेज़ चलने वाले जानवर होते हैं, उसको स्लेज में जोतते हैं। और स्लेज एक प्रकार का गाड़ी होता है, उस स्लेज में जोड़ते हैं, जोत देते हैं, जो बर्फ़ पर चलते हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर्स कब, और वहाँ के बच्चे, नॉर्थलैंड के बच्चे जो रोएदार या क्या कहें, फनी फरी पहन करके, जो कपड़े पहन करके, माने फर वाले कपड़े पहन करके जो बच्चे चलते हैं, वे भालू के बच्चे के जैसा दिखते हैं। इन देयर फनी फरी क्लॉथ्स। अब चलिए थर्ड स्टेंजा को देखें। They tell them a curious story, I don't believe it is true. वहाँ के लोग एक उत्सुकता भरी अजीब सी कहानी सुनाया करते हैं अपने बच्चों को। ऐसे तो मुझे इन कहानियों पर विश्वास नहीं होता। I don't believe it is true. यह सच कहानी है या झूठ कहानी है, इस पर तो भरोसा नहीं होता। And yet you may learn a lesson. लेकिन पाठकगण, इस कहानी से, इस लीजेंड से
आप लोग एक लेसन तो मोरल लेसन तो ज़रूर ले सकते हैं। एंड एट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल ऑफ यू। यदि मैं उनकी जातक कहानियों को मैं आप लोगों के सामने सुनाऊं तो उस कहानी से ज़रूर आप लोगों को एक मोरल लेसन मिलेगा। अब नंबर 4 है स्टैंजा को देखें। स्टैंजा कहते हैं 4 लाइन की पंक्तियों का ये जो है उसको हम स्टैंजा कहते हैं। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो। एक बार ऐसा हुआ कि एक सेंट पीटर नाम का सन्यासी महात्मा, एक अच्छे संत थे, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, इस दुनिया में घूम घूम करके अपना उपदेश दिया करते थे, संदेश दिया करते थे, भगवान के बारे में बताया करते थे। एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग। और प्रीचिंग का मतलब उपदेश देना, ये उपदेश देकर घूम घूम करके उपदेश दिया करते थे। जस्ट एज ही डीड यू नो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ। और घूमते घूमते पूरे धरती पर भ्रमण करते करते हुए नॉर्थलैंड पहुंच गए, जहां वे एक बुढ़िया की कुटिया के पास पहुंच गए, दरवाजे के पास पहुंच गए। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स। जहां उस कुटिया में एक छोटे कद की महिला रोटियां बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ। चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग। चूँकि सेंट पीटर उपवास किए हुए थे और उपवास के कारण वे मूर्छित हो रहे थे, उनको मूर्छा लग रही थी। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। तो संत पीटर ने उस बुढ़िया से केक्स के स्टोर से एक रोटी खाने के लिए मांगे। टू गिव हिम ए सिंगल वन। मात्र एक रोटी मांगा उन्होंने। लेकिन उस बुढ़िया ने क्या किया? सो ही मेड ए वेरी लिटिल केक। जब उसको सेंट पीटर ने एक रोटी खाने को मांगा तो बुढ़िया बहुत कंजूस थी। सी वॉज वेरी ग्रीडी, इसलिए सी मेड ए वेरी लिटिल केक। वह बहुत छोटी सी केक बनाई। बट एज इट बेकिंग लेकिन जैसे ही वह सेक रही थी, बेक माने सेकना होता है, जैसे ही वह रोटी को ताप पर सेक रही थी, सी लुक्ड एज इट एंड थॉट इट सिम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। तो वह रोटी भी, वह छोटी सी रोटी भी उस बुढ़िया को बहुत बड़ी रोटी प्रतीत होने लगा। इसलिए उस बुढ़िया ने उस रोटी को भी, उस छोटी सी रोटी को भी सेंट पीटर को दे न पाई। देयरफॉर सी नीडेड अनदर एंड स्टिल ए स्मॉलर वन। वह और छोटी सी लोइया बनाई, डोफ बनाई, आटे की डोफ बनाई, छोटी सी लोइया, और छोटा रोटी बनाने की कोशिश की। वह आटा को गूंथ करके छोटी सी रोटी बनाने का प्रयास की। बट इट लुक्ड व्हेन सी टर्न्ड इट ओवर। लेकिन ताई पर जब वह इस रोटी को भी वह उलट पुलट करने लगी, सेकने लगी, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। लेकिन जैसे पहली रोटी बड़ी दिख रही थी, यह रोटी भी, यह छोटी सी रोटी भी उसको, उस बुढ़िया को, उस लालची बुढ़िया को माने बड़ी ही दिख रही थी। देन सी टूक ए टीनी स्क्रैप ऑफ डॉफ। तब वह और छोटी सी आटे की लोई बनाई। एंड रोल्ड इट फ्लैट। और इसे बेलन से बेल करके चिपटा की। एंड वेक्ड इट थीन एज ए वेफर। और इतना इसे बेलते बेलते पतला कर दी कि जैसे लगता है कि वेफर कहते हैं मालपुआ को। जैसे मालपुआ बनाने में पतला हो जाता है रोटी, मालपुआ के जैसा यह पतला बना दी। बट सी कुडंट पार्ट विद दैट। लेकिन इस रोटी को भी वह दे न सकी सेंट पीटर को। फॉर सी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट टू देम माई सेल्फ। वह अपने आप बोलने लगी, मन में विचार करने लगी कि जब मैं ये केक खाती हूँ तो ये बहुत छोटी लगती है। एंड आर ए टू लार्ज टू गिव अवे। लेकिन देने में ये रोटी बहुत बड़ी लगती है। सो सी पुट देम ऑन द सेल्फ। इसलिए इन छोटी छोटी रोटियों को भी अपनी अलमारी में डाल दी और सेंट पीटर को एक भी रोटी न दे सकी।
नतीजा क्या हुआ? द गुड सेंट पीटर ग्रीव एंग्री, और इस बात पे, इसके व्यवहार पे, कंजूसी जैसे आचरण पे सेंट पीटर बहुत क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वह बहुत भूखे थे और उनको मूर्छा लग रही थी। एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, निश्चित रूप से इस प्रकार की कंजूस नारी ने सेंट पीटर को क्रोधित कर दी, जिसके कारण सेंट पीटर अब उसे कर्ज देने के लिए तुल गए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, और सेंट पीटर ने उस औरत को कहा कि तुम बहुत ही सेल्फिश हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, माने यू आर सो सेल्फिश दैट यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू बी कॉल्ड ए ह्यूमन बीइंग, यानी तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम मानव प्राणी कहलाने लायक नहीं हो, ह्यूमन फॉर्म में रहने लायक नहीं हो। यू आर नॉट फिट टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। और यहाँ तक कह दिया सेंट पीटर ने कि तुम ऐसी स्वार्थी औरत हो कि तुम मानव रूप में रहने लायक नहीं हो, और तुम्हें भोजन और आश्रय भी रखने लायक नहीं हो, और तुम्हें आग भी मिलने लायक, तुम पाने लायक नहीं हो। नाउ यू शैल वर्ड एज द वर्ड्स डू, और यह कहकर के गुस्से में आकर सेंट पीटर ने उसे आशीर्वाद क्या कहते हैं, अभिशाप दे दिया, माने श्राप दे दिया, और कह दिया कि यू शैल बिल्ड एज द वर्ड्स डू, तुम वैसा ही अपना घर बनाओगे और वैसा ही अपना भोजन का खोज करोगे, जैसे एक पक्षी अपना माने आश्रय का निर्माण करता है और अपने भोजन का तलाश करता है। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और जैसे पक्षी अल्प भोजन पाकर अपना जीवन यापन करता है, तुम्हें भी अल्प भोजन पाकर ही जीवन यापन करना पड़ेगा। बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, तुम्हें लकड़ी खोदना पड़ेगा, जैसे लकड़ खोदवा लकड़ी खोदते रहता है और लकड़ी खोदकर अपना भोजन प्राप्त करता है। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सूखी और कड़ी लकड़ी को, लकड़ खोदवा को खोदना पड़ता है, उसी तरह से तुमको भी करना पड़ेगा। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, और तब वह बुढ़िया एक चिमनी के माध्यम से ऊपर चली गई, चिमनी के ऊपर चली गई और एक शब्द भी बोल न सकी। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लीव ए वुड पेकर, और चिमनी के टॉप से, शिखर से एक वुड पेकर माने कठफोड़वी निकली। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, क्यों? क्योंकि अभिशाप के कारण, संत पीटर के अभिशाप के कारण वह बुढ़िया एक वुड पेकर बन गई, लकड़ खोदवी बन गई। सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, और उसके जब वह लकड़ खोदवी बन गई तो उसके माथे पे, सिर पे लाल गहरे लाल रंग की एक टोपी, जैसे कहते हैं लकड़ खोदवा का सिर पे लाल रंग की टोपी जैसा कैप हो जाता है, तो इसको भी कैप बन गया। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वेयर बर्न, लेकिन उस बुढ़िया की सारे कपड़े जलकर राख हो गए, कोयले बन गए। ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, वह लौ में, चिमनी के लौ में उसके सारे कपड़े जलकर राख हो गए, काले हो गए। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन वुड, और गांव के प्रत्येक लड़के आने जाने वाले उस बुढ़िया को लकड़ खोदवा के रूप में जंगल में देखते हैं आज भी। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, आज तक उसे लकड़ खोदवी को जिंदा ही बच्चे, स्कूल में आने जाने वाले स्कूली बच्चे उसको देखते हैं। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वह आज भी लकड़ खोदवी कड़े लकड़ी को खोदते रहती है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि यह कविता आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें एक मोरल लेसन भी है। मोरल लेसन ये है कि हमें कंजूस नहीं होना चाहिए, एंड वी शुड ऑफर फूड टू ए हंग्री मैन, एक भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर देना चाहिए। थैंक यू।